नाज़रीन, आज DGISPR ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले फेज़ में गुज़िश्ता साल के अदाद-ओ-शुमार जो है वो शेयर किए गए। 2025 में 5357 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें 27 खुदकुश हमले किए गए। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सूबा था खैबर पख्तूनख्वा। हमने देखा कि 16 धमाके, खुदकुश धमाके जो हैं वो KPK में हुए, जबकि बलोचिस्तान में 10 और एक इस्लामाबाद में धमाका हुआ। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ साबित है। इसके सबूत भी पेश किए गए। एक वीडियो क्लिप चलाई गई आज की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि यहाँ बात हो रही थी अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने बारहा तमाम सबूत पेश कर दिए हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसके बाद हमने देखा ईरान, चाइना और दीगर ममालिक ने भी सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठाया कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्द का मरकज़ बन चुका है, दहशतगर्दी की जा रही है। और एक सवाल ये भी था कि 2021 में जब अमेरिका ने इनखला किया अफगानिस्तान से, तो 1 अरबों रुपए का जो असला था वो अब क्या दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी बातचीत की गई। और फिर ये भी कहा गया कि 2021 में दहशतगर्दी ने जो है वो सर उठाया है। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो आ गई थी, और अब इसे अबूरी हुकूमत भी कहा जा सकता है। एक सवाल ये भी हुआ कि हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान में रजीम चेंज होने जा रहा है। बारहा KPK के हवाले से उन्होंने बात की कि KPK में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं 2025 में, और PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया। CM KPK सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की। वज़राओं के बयान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए, सुनाए गए। CM KPK सोहेल अफरीदी की जानिब से हर बार ये बात की जाती है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और आज भी DGISPR की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं और रहेंगे, क्योंकि ये मसला है रियासत का, ये मामला है पाकिस्तान का, ये मामला है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। और क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है KPK में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस बात को डिक्लेयर कर चुकी है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो क्या इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब ये वाज़ेह होता